हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक अन्य उपन्यास गृहदाह। गृहदाह सामाजिक विसंगतियों, विषमताओं और विडंबनाओं का चित्रण करने वाला शरत चंद्र का एक अनूठा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनोविज्ञान की मान्यता है कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। गृहदाह के कथानक की बुनावट मुख्यतः तीन पात्रों को लेकर की गई है, महिम, सुरेश और अचला। महिम अंतर्मुखी है और सुरेश बहिर्मुखी। अचला सामाजिक विसंगतियों, विषमताओं और विडंबनाओं की शिकार एक अबला नारी है जो महिम से प्यार करती है। बाद में वह महिम से शादी भी करती है। वह अपने अंतर्मुखी पति के स्वभाव से भली भांति परिचित है, परंतु महिम का अभिन्न मित्र सुरेश महिम को अचला से भी ज्यादा जानता पहचानता है। सुरेश यह जानता है कि महिम अभिमानी भी है और स्वाभिमानी भी। सुरेश और महिम दोनों वैदिक धर्मावलंबी हैं, जबकि अचला ब्रह्म है। सुरेश ब्रह्म समाजियों से घृणा करता है। उसे महिम का अचला के साथ मेल जोल कतई पसंद नहीं है। लेकिन जब सुरेश एक बार महिम के साथ अचला के घर जाकर अचला से मिलता है, तो वह अचला के साथ घर बसाने का सपना देखने लगता है। लेकिन विफल होने के बावजूद सुरेश अचला को पाने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता है। आखिर वह छल और कौशल से अचला को पा तो लेता है, लेकिन यह जानते हुए भी कि अचला उससे प्यार नहीं करती है, वह अचला को एक विचित्र परिस्थिति में डाल देता है। सामाजिक विसंगतियों, विषमताओं और विडंबनाओं का शरत चंद्र ने जितना मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में किया है, वह अत्यंत दुर्लभ है। महिम अचला की बात जानने की कोशिश तक नहीं करता है। निर्दोष निरीह नारी की विवशता और पुरुष के अभिमान, स्वाभिमान और अहंकार का ऐसा अनूठा चित्रण गृहदाह को छोड़ और किसी उपन्यास में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं उपन्यास गृहदाह का प्रथम भाग। महिम का परम मित्र था सुरेश। एक साथ एमए पास करने के बाद सुरेश जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, लेकिन महिम अपने पुराने सिटी कॉलेज में ही रह गया। सुरेश ने रूठे हुए से कहा, महिम, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीए एमए पास करने से कोई लाभ ना होगा। अब भी समय है, तुम्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाना चाहिए। महिम ने हंसते हुए कहा, हो तो जाना चाहिए, लेकिन खर्च के बारे में भी तो सोचना चाहिए। सुरेश बोला, खर्च भी ऐसा क्या है कि तुम नहीं दे सकते? फिर तुम्हारी छात्रवृत्ति भी तो है। महिम हंसकर चुप रह गया। सुरेश ने अधीर होकर कहा, नहीं नहीं, हंसो नहीं महिम, और देर करने से ना चलेगा। मैं कह देता हूँ, तुम्हें इसी बीच नाम लिखाना पड़ेगा। खर्च वर्च की बाद में देखी जाएगी। महिम ने कहा, अच्छा। सुरेश बोला, भाई, तुम्हारा कौन सा अच्छा ठीक है, कौन सा नहीं? मैं तो आज तक भी यह समझ नहीं पाया, मगर रास्ते में अभी तुमसे वायदा नहीं कर पाया, इसलिए कि मुझे कॉलेज को देर हो रही है। मगर कल परसों तक जो भी हो, इसका कोई किनारा करके ही रहूंगा मैं। कल सवेरे डेरे पर रहना, मैं आऊंगा। कहकर सुरेश तेजी से कॉलेज की तरफ चला गया। कोई 15 दिन बीत गए। कहाँ तो महिम और कहाँ उसका मेडिकल कॉलेज का दाखिला। एक दिन दोपहर को बड़ी दौड़ धूप के बाद सुरेश एक गए बीते से छात्रावास में पहुंचा। सीधे ऊपर चला गया। देखा, एक शीशे से अंधेरे कमरे में फटी चटाइयां डाले 6-7 लड़के खाने बैठे हैं। अचानक अपने दोस्त पर नजर पड़ते ही महिम ने कहा, अचानक डेरा बदलना पड़ा, सो तुम्हें खबर न दे पाया। पता कैसे लगाया? सुरेश ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया।
वह धप्प से चौखट पर बैठ गया और एकटक उन सबके भोजन की तरफ देखता रहा। बड़ा ही मोटा चावल, पानी सी पतली जाने काहे की दाल, साग के डंठलों के साथ कंदे की तरकारी और उसी के पास भुने कोहड़े के एक दो टुकड़े। दूध नहीं, दही नहीं, किसी तरह की मिठाई नहीं, किसी की पत्तल पर एक टुकड़ा मछली तक नहीं। सबके साथ महिम खुशी-खुशी, बड़ी ही तृप्ति के साथ यही भोजन करने लगा। लेकिन देख-देख कर सुरेश की दोनों आँखें गीली हो आई। मुँह फेर कर किसी कदर उसने अपने आँसू पोंछे और उठ खड़ा हुआ। महज मामूली सी बात पर सुरेश की आँखों में आँसू आ जाते। भोजन कर चुकने के बाद जब महिम ने उसे ले जाकर अपने साधारण से बिस्तर पर बैठाया, तो रुंधे स्वर में सुरेश बोला, बार-बार तुम्हारी ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती महिम। महिम ने पूछा, क्या मतलब? तो सुरेश ने कहा, मतलब कि ऐसा भद्दा मकान भी शहर में हो सकता है, इतना बुरा भोजन भी कोई आदमी कर सकता है। अगर आंखों नहीं देखता तो यकीन नहीं करता। खैर, जो भी हो, इस जगह की तुम्हें खोज ही कैसे मिली? और तुम्हारा वह साबिक डेरा जितना भी बुरा क्यों ना हो चाहे, इससे तुलना ही नहीं हो सकती उसकी। उसे ही तुमने क्यों छोड़ दिया? मित्र के स्नेह ने मित्र के जी पर चोट पहुंचाई। महिम अपनी उस निर्विकार गंभीरता को कायम नहीं रख सका। आर्द्र स्वर में बोला, सुरेश, तुमने मेरा गांव वाला घर देखा ही नहीं, वरना समझ जाते कि यहाँ मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हो सकती। रही भोजन की बात, सो भले घर के और लड़के जो भोजन मजे से खा सकते हैं, उसे मैं ही क्यों ना खा सकूंगा। सुरेश तैश में आ गया, बोला, इसमें क्यों की बात ही नहीं। दुनिया में भली बुरी चीजें बेशक हैं, मगर भली भली ही लगती है और बुरी बुरी लगेंगी। इसमें क्या शुभा? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की पड़ी क्या है। महिम चुपचाप हंसता रहा, धीरे धीरे बोला कुछ नहीं। सुरेश बोला, तुम्हारी जरूरत तुम्हारी ही रहे, मुझे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी जरूरत है तुम्हें यहाँ से बचा ले चलना। मैं यदि तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी, खाना नहीं रुचेगा। मैं तुम्हारा सारा सरो सामान अपने घर ले चलूंगा। यहाँ के नौकर से कहो एक गाड़ी बुला दे। इतना कहकर सुरेश ने जबरदस्ती महिम को उठाया और खुद उसका बिछौना समेटने लगा। महिम ने रोकथाम में उछल कूद न की, शांत गंभीर स्वर में बोला, पागलपन मत करो सुरेश। नजर उठाकर सुरेश ने कहा, पागलपन कैसा? तुम नहीं जाओगे क्या? महिम ने कहा, नहीं। सुरेश बोला, क्यों नहीं जाओगे? मैं क्या तुम्हारा कोई नहीं? मेरे घर जाने से क्या तुम्हारा अपमान होगा? महिम बोला, नहीं। तो सुरेश ने कहा, फिर? महिम ने कहा, सुरेश, तुम मेरे मित्र हो, ऐसा मित्र मेरा और कोई नहीं दुनिया में कितनों का है, यह भी नहीं जानता। इतने दिनों के बाद देह के जरा से आराम के लिए मैं ऐसी चीज खो बैठूं, तुम क्या मुझे इतना बड़ा नादान समझते हो? सुरेश बोला, मिताई तुम्हारी अकेले की तो नहीं महिम, इसमें मेरा भी तो एक हिस्सा है। यदि वह खो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, यह समझने का शऊर मुझ में नहीं। मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ? फिर इतना सतर्क सावधान, इतना हिसाब किताब रखकर ना चलने से अगर वह नहीं रह सकती तो जाए क्यों ना महिम। ऐसी क्या उसकी कीमत है कि उसके लिए अपने आराम की उपेक्षा करनी होगी? महिम ने हंसकर कहा, नहीं, अब हार गया। लेकिन एक बात तयशुदा समझो सुरेश, तुम्हारा ख्याल है मैं शौकिया यहाँ दुख झेलने आया हूँ, यह सही नहीं है। सुरेश बोला, ना सही, मैं कारण भी नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत रुपया बचाने की है तो मेरे घर चलकर रहो ना, इसमें तो तुम्हारा इरादा मिट्टी ना होगा। महिम ने गर्दन हिलाकर संक्षेप में कहा, अभी छोड़ो सुरेश, सच ही अगर तकलीफ होगी तो तुम्हें बताऊंगा। सुरेश को मालूम था कि महिम को उसके संकल्प से डिगाना असंभव है।
उसने जिद नहीं की और एक प्रकार से नाराज होकर ही चला गया। लेकिन दोस्त के रहने खाने का यह हाल देखकर उसके जी में सुई चुभती रही। सुरेश धनी का लड़का था और महिम को वह अकपट प्यार करता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी किसी तरह वह दोस्त के किसी काम आए, लेकिन वह महिम को कभी मदद लेने को राजी न कर सका, आज भी ना कर सका। 5 एक साल बाद दोनों में बातें हो रही थी। सुरेश बोला, तुम पर मुझे कितनी श्रद्धा थी मैं कह नहीं सकता महिम। महिम ने कहा, कहने को तुम्हें मैं तंग तो नहीं कर रहा हूँ सुरेश। सुरेश ने कहा, वह श्रद्धा अब शायद ना रहने की। महिम बोला, ना रही तो मैं सजा दूंगा, ऐसी धमकी तो नहीं दी है मैंने कभी। सुरेश ने कहा, तुम्हारा बड़ा से बड़ा दुश्मन भी तुम पर कपट का इल्जाम नहीं लगा सकता। महिम ने कहा, दुश्मन नहीं लगा सकता, इसलिए मित्र भी नहीं लगा सके। दर्शन शास्त्र का ऐसा अनुशासन तो नहीं। सुरेश ने कहा, तौबा कहो, आखिर को एक ब्रह्म लड़की के पाले पड़ गए। है क्या उसमें? सूखी लकड़ी का चेहरा, किताबें रटते रटते बदन में एक बूंद खून का नाम नहीं। ठेल दो तो डर है आधी देह अलग हो रहे। आवाज तक ऐसी ची ची कि सुनने से नफरत हो जाती है। महिम ने कहा, बेशक हो आती है। सुरेश बोला, सुनो महिम, मजाक अपने देहाती लोगों से करो जिन्होंने आंखों से कभी ब्रह्म की लड़की देखी नहीं, जो यह सुनकर दंग रह जाते हैं कि लड़की होकर अंग्रेजी में पता लिख सकती है, जिनके जाने से वे बाअदब दूर खड़े हो जाते हैं, अचरज से अवाक अपने उन गांव वालों को जाकर जो देव देवी समझकर इनके आगे सिर नवाते हैं। मगर हम लोगों का घर तो गांव में नहीं, हमारी आंखों में तो इस आसानी से धूल नहीं झोंकी जा सकती। महिम बोला, मैं तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ सुरेश, तुम्हारे शहर वालों को ठगने का अपना कोई इरादा नहीं। मैं उन्हें लेकर अपने गांव में ही रहूंगा, इसमें तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं। सुरेश रंज होकर बोल उठा, नहीं है, 100,000 लाख करोड़ों ऐतराज हैं। सारी दुनिया के पूज्य हिंदू की संतान होकर तुम क्या एक औरत के मुंह में जान गंवाओगे? मुंह, एक बार उनके जूते मोजे उतार कर अपनी गृह लक्ष्मियों की पोशाक पहनाकर देखो तो सही, मुंह जाता रहता है या नहीं? है क्या उसमें? क्या कर सकती है वह? खैर, सिलाई बुनाई की ही तुम्हें जरूरत है तो कलकत्ते में दर्जियों की क्या कमी? किसी खत पर पता लिखाने के लिए तो तुम्हें ब्रह्म की लड़की की शरण लेनी नहीं है। वक्त बेवक्त यह क्या कूट पीस कर तुम्हें 2 मुट्ठी खिला भी सकेगी? बीमार होने पर सेवा करेगी, इसकी दीक्षा मिली है उन्हें। ईश्वर ना करे मगर ऐसे आड़े वक्त तुम्हें छोड़कर चली ना जाए तो सुरेश के बदले जी चाहे जिस नाम से मुझे पुकारना, दुख न मानूंगा। महिम चुप रहा। सुरेश फिर कहने लगा, महिम, तुम तो जानते हो कि मंगल के सिवा मैं तुम्हारा अमंगल नहीं चाह सकता, भूल कर भी नहीं। मैंने बहुतेरी ब्रह्म महिलाएं देखी हैं, 2 एक अच्छी भी नहीं देखी, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने हिंदू घर की महिलाओं से उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। ब्याह करने का ही जी हो आया था तो तुमने कहा क्यों नहीं? खैर हुआ सो हुआ, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। मैं वचन देता हूँ कि महीने भर के अंदर तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढ दूंगा कि जीवन में कभी दुख उठाना ही ना होगा। अगर ऐसा ना कर सकूं तो जो जी चाहे सो करना, इसी के पैरों सिर पीटना, मैं कुछ ना बोलूंगा। मगर 1 महीना धीरज रखकर अपनी अब तक की मिताई की मर्यादा तुम्हें रखनी ही होगी। कहो, रखोगे? महिम पहले सा ही मौन रहा, हाँ ना कुछ ना बोला। लेकिन दोस्त के भले के लिए दोस्त किस कदर बेचैन हो उठा है, यह पूरी तरह समझ सका। सुरेश बोला, जरा सोच कर तो देखो सही, तुमने जब ब्रह्म मंदिर में आना जाना शुरू किया था तो मैंने मना नहीं किया था तुम्हें? इतने बड़े कलकत्ता शहर में तुम्हारे लिए कोई हिंदू मंदिर था ही नहीं कि इस कपट की जरूरत हुई। मैंने तभी समझ लिया था
कि ऐसे में तुम किसी न किसी विडंबना में ज़रूर जकड़ जाओगे। अब की महिम ज़रा हँसकर बोला, सो समझा होगा, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं समझा था कि मेरे जाने में कोई कपट था। लेकिन एक बात पूछूं, तुम तो भगवान तक को नहीं मानते, फिर हिंदुओं के देवी देवताओं को मानोगे? मैं ब्रह्म मंदिर में जाऊं या हिंदू मंदिर में, इससे तुम्हारा क्या आता जाता है? सुरेश ने जोश में कहा, जो नहीं है मैं उसे नहीं मानता। भगवान नहीं है, देवी देवता झूठी बात है, लेकिन जो है उससे तो इनकार नहीं करता। समाज को मैं श्रद्धा करता हूँ, आदमी की पूजा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मनुष्य की सेवा ही मानव जन्म की चरम सार्थकता है। हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो हिंदू समाज की रक्षा करना ही अपना काम है। मैं मरते दम तक तुम्हें ब्रह्म घर में विवाह करके उसकी जमात बढ़ाने नहीं दूंगा। तुमने क्या वचन दे दिया है कि केदार मुखर्जी की बेटी से ब्याह करोगे? महिम ने कहा, नहीं, जिसे वचन देना कहते हैं वह अभी नहीं दिया है। सुरेश बोला, नहीं दिया है ना? ठीक है, तो फिर चुपचाप बैठे रहो, मैं इसी महीने में तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। महिम बोला, मैं ब्याह करने के लिए पागल हो गया हूँ, यह किसने कहा तुमसे? तुम भी चुप बैठो जाकर, और कहीं ब्याह करना मेरे लिए असंभव है। सुरेश बोला, क्यों? असंभव क्यों? किया क्या है? उससे प्रेम कर बैठे हो क्या? महिम ने कहा, इसमें अचरज क्या है? मगर इस भद्र महिला के बारे में सम्मान के साथ बात करो सुरेश। सुरेश बोला, सम्मान के साथ बोलना मुझे आता है, सिखाना नहीं पड़ेगा। मैं पूछ सकता हूँ कि भद्र महिला की उम्र क्या होगी? महिम बोला, नहीं जानता। सुरेश ने कहा, नहीं जानते? 20, 25, 30, 40 या और भी ज्यादा? कुछ नहीं जानते? महिम बोला, नहीं। सुरेश ने कहा, तुमसे छोटी है या बड़ी, शायद यह भी नहीं जानते? महिम ने उत्तर दिया, नहीं। सुरेश बोला, जब उन्होंने तुमको फंदे में फंसाया है तो नन्ही नादान तो नहीं है, ऐसा सोचना असंगत ना होगा। क्या ख्याल है? महिम बोला, नहीं, तुम्हारे लिए कोई असंगत नहीं, लेकिन मुझे कुछ काम है सुरेश, मैं जरा बाहर जाना चाहता हूँ। सुरेश ने कहा, ठीक तो है, मुझे भी कोई काम नहीं है महिम, चलो तुम्हारे साथ जरा घूम आए। दोनों मित्र निकल पड़े। कुछ देर चुपचाप चलते रहने के बाद सुरेश ने धीरे धीरे कहा, आज जानबूझकर ही मैंने तुम्हें बाधा दी, शायद यह समझाकर कहने की जरूरत नहीं। महिम ने कहा, नहीं। सुरेश ने वैसे ही मृदु स्वर में कहा, आखिर बाधा क्यों दी? महिम हंसा, बोला, पहली बात अगर बिना समझाए ही समझ सका तो आशा है इसे भी समझाना ना होगा। उसका एक हाथ सुरेश के हाथ में था। सुरेश ने गीले मन से उसे जरा दबाकर कहा, नहीं महिम, तुम्हें समझाना नहीं चाहता। संसार में और सब मुझे गलत समझते हैं, मगर तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। फिर भी आज मैं तुम्हारे मुंह पर सुना देना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जितना प्यार किया है, तुमने मुझे उसका आधा भी नहीं किया। तुम परवाह चाहे ना करो, पर मैं तुम्हारी जरा सी तकलीफ भी कभी सह नहीं सकता। बचपन में इसी पर हमारी कितनी लड़ाई हुई है, सोच कर देखो। इतने दिनों के बाद जिसके लिए तुम मुझे भी छोड़ रहे हो महिम, अगर निश्चित जानता कि उन्हें पाकर जीवन में सुखी होगे तो सारा दुख मैं हंसकर सह लेता, कभी एक शब्द नहीं कहता। महिम बोला, उनको पाकर सुखी शायद ना हो सकूं, मगर तुम्हें छोड़ दूंगा यह तुमने कैसे जाना? सुरेश बोला, तुम छोड़ो ना छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। महिम ने पूछा, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा ब्रह्म मित्र भी तो हो सकता था। सुरेश ने झट से उत्तर दिया, नहीं, हरगिज नहीं। ब्रह्म को मैं फूटी आंखों भी नहीं देख सकता। मेरा एक भी ब्रह्म दोस्त नहीं। महिम ने पूछा, उन्हें देख क्यों नहीं सकते? सुरेश ने कहा, बहुत से कारण हैं इसके। एक यह कि जो हमारे समाज को बुरा बताकर छोड़ गए, उन्हें अच्छा मानकर मैं हरगिज पास नहीं खींच सकता। तुम्हें तो पता है अपने समाज के लिए मुझे कितनी ममता है। उस समाज को जो देश के
विदेश के सबके सामने बुरा साबित करना चाहता है, उसकी अच्छाई उसी की रहे, मेरा वह शत्रु है। महिम मन ही मन असहिष्णु होता जा रहा था। बोला, अच्छा, तो अब क्या करने को कहते हो तुम? सुरेश बोला, वही तो शुरू से लगातार कह रहा हूँ। महिम ने कहा, खैर, एक बार फिर कहो। सुरेश ने कहा, जैसे भी हो, इस युवती का मोह तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। कम से कम 1 महीना तुम उससे मिल नहीं पाओगे। महिम ने कहा, मगर उससे भी ना छूटे तो? यदि मोह से भी बड़ा कुछ हो तो? सुरेश ने जरा देर सोच कर कहा, वह सब मैं नहीं समझता महिम। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ अपने समाज को। हाँ, एक बार सोच देखो, छुटपन में चेचक हुई तुम्हें वह बात, और नाव डूब जाने से हम मुंगेर में गंगा में डूब रहे थे। भूली बात की याद दिलाई, इसके लिए मुझे माफ करना महिम। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं चला। और अचानक वह पीछे मुड़कर तेजी से चला गया। तो दोस्तों, ये था इस उपन्यास का पहला भाग। ये भाग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी उपन्यास के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।